औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका खादिम इरफान अली नूरानी मेमन आपसे मुखातिब हूँ। आज जनरल साइंस पढ़ते हैं। जनरल साइंस के बहुत कम टॉपिक इदारे ने पढ़ाए हैं, तो जनरल साइंस और पढ़ेंगे आज। उसमें आपको एक डायग्राम का फ़ोटो भी भेजते हैं, तो फिर इस पर आप थोड़ा गौर करके ये जो है लेक्चर सुने। ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है हवा, एयर। एयर माना हवा। अब ये हवा क्या है, हवा के क्या इस्तेमाल है, हवा किसकी बनी हुई है, हवा में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं, और ऑक्सीजन किसने ईजाद किया। ऑक्सीजन के हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके जो है इस्तेमाल कौन कौन से हैं, और ये जो है पानी जो है हवा में मौजूद होता है, इसके बारे में मालूमात है। हवा में पानी कितना होता है, कैसे पता चलेगा कि जो इसमें हवा में पानी मौजूद है। अब सबसे पहले हवा, हवा क्या है। हवा जहाँ पर तस्वीर पे आ जाए देखे, हवा में टोटल 10 कोई गैसें हैं। इसमें ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन इसमें है। नाइट्रोजन गैस जो है पौधों के लिए अहम होती है, ये टोटल 78% ये है। और फिर दूसरी जो छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनर्ट गैसें हैं जिसमें हीलियम है, क्रिप्टॉन है, इनर्ट गैसें ऐसे कहते हैं। ये बहुत सारी गैसें इनमें जो है मौजूद होती हैं। और हवा में पानी मौजूद होता है, वाटर वेपर्स कहते हैं। अच्छा, वाटर वेपर्स का मतलब क्या है, पानी के ज़रात। अब पानी जो होता है वो 3 फॉर्म में मिलता है। एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है पानी, यानी पानी वाली हालत में। दूसरा इसका होता है पानी जो है बर्फ़ हो जाए तो सख्त फॉर्म में मिलेगा, उसे सॉलिड कहते हैं। और तीसरा जो है पानी जो है हवा हो जाए उसे कहते हैं लिक्विड या गैस फॉर्म, जिसे एवोपरेशन भी कहते हैं, गैस फॉर्म। तो हवा में पानी मौजूद होता है मगर गैस फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे पहले एयर जो है मुख्तलिफ गैसों की बनी हुई है। उसमें नाइट्रोजन जो है माना 4 हिस्से अगर नाइट्रोजन के हैं तो ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है पौधे जो है, बैक्टीरिया जो है पौधे के नीचे खाते हैं नाइट्रोजन को और खाना बनाते हैं पौधे के लिए, जो कि पौधा खाता है। तो हवा में नाइट्रोजन खाना है असल में पौधों का, और उधर जो है ऑक्सीजन सांस है इंसान के लिए, जो कि हर जिंदगी को सांस लेना है, ठीक है। अभी ये बात आप देखें, तस्वीर में ये दिखाया गया है कि नाइट्रोजन 78%। ये देखिए जो मैंने एक डायग्राम आपको बना के ये भेजे हैं। ये नाइट्रोजन देखिए 78% और दूसरी गैस है 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है यानी पानी के ज़रात, और इनर्ट गैसें हैं ये देखें। और उसके बाद ये पहला आदमी था जिसने ये बताया था कि हवा में, पानी में जो है यहाँ हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। इसका नाम था जोसेफ प्रेस्ली। क्या नाम था? जोसेफ प्रेस्ली। ये टैक्स ऑफिसर था, ये पेरिस में होता था, बादशाह की हुकूमत थी, तो इसने ये दरियाफ्त किया था। इसका फिर बाद में सर कलम हुआ था। तो या जोसेफ प्रेस्ली, इनकलाब आ गया था फ्रांस में तो इसको मार दिया गया था। जोसेफ प्रेस्ली ने ये बताया था कि ऑक्सीजन एक गैस होती है, इसकी दरियाफ्त इसके सिरे इसने किया था। इसने रेड ऑक्साइड ऑफ द मर्क्यूरी, रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी को गर्म किया था, तो उसमें से ऑक्सीजन बन गई थी। तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। जो हवा है, एयर जिसे कहते हैं, उसमें इनर्ट गैसें होती हैं। अब इनर्ट गैसें कौन सी होती हैं? ये साइंस में मशहूर गैसें हैं जो दूसरों के साथ मुश्किल मिलती हैं। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और हीलियम, ये सारी गैसें जो कि कहलाती हैं इनर्ट गैसें, ये हवा में मौजूद होती हैं, ठीक है, एयर में मौजूद होती हैं। अच्छा, हमारे जो ये अपना जो ये लाइटें होती हैं इसमें गैसें आर्गन मौजूद होती है। जो हमारा बलून है उसमें आर्गन गैस या हीलियम गैस होती है, ठीक है। बहुत सारी गैसें ऐसे इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन को जो है ब्रिटिश साइंसदान जोसेफ प्रेस्ली ने बनाया था, दरियाफ्त किया था। और अब ऑक्सीजन के फ़ायदे कौन से, इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है।
हॉस्पिटल में देखें इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर आ जाए, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल है। यहाँ पर बता रहा है कि हॉस्पिटल में आप सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है गैस जो है आप लेते हो। ये ऑक्सीजन इसमें कैसे जो है मौजूद है? हवा में तो दूसरी भी गैसें होती हैं, ये भी तो है ना। तो फिर ये क्या करते हैं साइंसदान, क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हवा होती है इसको माना कंप्रेस दबाते हैं, फिर इसको ठंडी करते हैं और फिर इसको गैस की सूरत में बनाते हैं। तो गैस की सूरत में बनने के बाद नाइट्रोजन जो है उड़ जाती है, बाकी ऑक्सीजन रहती है वो सिलेंडर में भर के जो है जमा की जाती है सिलेंडरों में। तो ये इससे माना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है जो हवा से निकलती है। फिर ऊपर जाएंगे, चांद में जाएंगे, तो ये देखें ये शख्स, इसका नाम है, ये पहाड़ों पे ऊपर गया था, चांद पे भी गए थे। ये चांद में खिलाफास देखें, ये इन्होंने ये आर्मस्ट्रॉन्ग और ये एल्ड्रिन ये दोनों गए थे, अमेरिका के आदमी थे, ये चांद पे उतरे थे। तो चांद पे ऑक्सीजन नहीं थी, अब सांस कैसे लेंगे? तो ये सिलेंडर लेके थे, यानी इस्तेमाल जो है इसका पहाड़ों के ऊपर भी जो है कम होती है ऑक्सीजन। तो फिर जो है ये देखें शख्स सर एडमंड हिलरी, ये 1953 में गया था, ये मशहूर है, पहली दफ़ा पहाड़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो है इसने पार किया था, उधर पहुंचा था। तो इसने ये ऑक्सीजन लेके गया था सिलेंडरों में। ये दो शख्स देखें, ये भी लेके गए थे ऑक्सीजन, ठीक है, ये इनके मतलब मॉड्यूल थे, वहाँ पर ऑक्सीजन लेके गए थे, ठीक है। तो ये उधर इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन। अच्छा ये देखें पानी जो है उसमें ऑक्सीजन होती है, हवा में ऑक्सीजन होती है, जो हवा है उसमें ऑक्सीजन होती है, पानी के ज़रात भी होते हैं। अब पानी जो देखो वो जो है हवा में मौजूद होते हैं, इसका मिसाल देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले कपड़े जो होते हैं उनको धोया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, फिर ये धूप में रख देते हैं। धूप में क्या होता है कि वो उसमें से पानी जो है उड़ जाता है और हवा जो है उसमें से उसको सोख कर देती है, उसको मना खुश्क कर देती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन के मुख्तलिफ इस्तेमाल है। ऑक्सीजन जो है वेल्डिंग पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और पानी जो है उसमें भी हवा में जो है पानी मौजूद है, ठीक है। और ये जो ऊपर आप देखते हैं एक प्रोसीजर होते हैं, उसे कहते हैं एवोपोरेशन। अब एवोपोरेशन एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइंस में, इसका मतलब है पानी में से हवा बन जाना। फिर दूसरा होता है कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें से गैस को वापस पानी में लाते हैं। ये पानी में लाना कंडेंसेशन प्रोसेस, और एवोपरेशन प्रोसेस कौन सा है जिसमें पानी गैस हो जाना, इसे एवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और पानी जो है मिसाल के तौर पर कैसे पता चलेगा कि हवा में पानी मौजूद है? एक आम नमक उठाएं, आम नमक उठा के और उसको रखें, हवा में रखें, माना बाहर रखें, तो हवा में ऑक्सीजन होती है, पानी होता है, तो उसमें अंदर आ जाएगा। उसका पहला वजन करें तो कोई वजन समझो कि 1 ग्राम हुआ, अगर ज़्यादा वजन हुआ तो फिर ये उसमें हवा में जो पानी है उसमें मिलता है, फिर वजन डबल हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि पानी मना अंदर आ जाता है, चीज़ों में मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हवा जो है उसमें जो किटली होती है उसमें जो ये निकलता है धुआं, असल में ये धुआं नहीं है, ये स्टीम कहते हैं। से जो किटली में से धुआं निकलता है उसे स्टीम कहते हैं। जब जलाते हैं उसको पानी रख के उसमें किटली में फिर जलाते हैं तो स्टीम निकलती है, भाप कहते हैं। भाप और क्या है? ये असल में पानी के ज़रात होते हैं जो हवा की सूरत में मौजूद है। ये जो बादलों में जो आप देखते हैं ये भी ये हवा जो है इसमें पानी की सूरत में मौजूद होती है। फिर ये ज़मीन पे गिरते हैं, जब ये ठंडे हो जाते हैं, स्टीम जब गर्म जो है ऊपर जाती है तो ये ठंडी जब होती है, कूल होती है, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो फिर ये बादलों में से पानी हवा में तब्दील, बादलों में से जो हवा है वो गैस के फॉर्म में फिर वो पानी में तब्दील हो जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और हवा के ज़रिए से अगर हमें कैसे पता चला कि हवा का डायरेक्शन क्या है, तो साइंसदानों ने वेन बनाए हुए हैं, वेन कहते हैं, बना हवा का डायरेक्शन बताते हैं। हवा के अगर हवा मौजूद है तो उसे कहेंगे हवा, जो मना हरकत ना करे उसे कहेंगे एयर। अगर हवा हरकत कर रही है उसे कहते हैं विंड, मना हवा हरकत करे। अगर एयर जो है तेज है तो फिर उसके मुख्तलिफ नाम है, एक है गेल यानी झक्कड़, थोड़ी हवा तेज। अगर तेज और हवा हो गई साइक्लोन, तूफान, हवा मिट्टी तेज मतलब चलेगी। उसके बाद तेज अगर और तूफान आए, हवा मतलब बिल्कुल स्पीड से, हरिकेन, हरिकेन कहते हैं मुकम्मल मना हर चीज़ की सफाई, माना हवा की स्पीड बढ़ती गई और तबाही ज़्यादा आएगी, हरिकेन कहते हैं उसे, ठीक है। माना तेज हवा का तूफान,
इसी तरह से और भी नाम है। खैर ये सारी मालूमात आप देखें, ये मैं आपको अब तस्वीर से थोड़ा समझा रहा हूँ। ये देखें, ये नाइट्रोजन गैस है, हवा में मौजूद 78%, ऑक्सीजन 21% लिखा हुआ है। ये मैं आपको फ़ोटो भेजता हूँ, इसमें इनर्ट गैसें होती है हवा में। ये जूजेफ प्रेस्टली है, ये देखें, ये 1733 में पैदा हुआ, 1804 में चला गया दुनिया से। इसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। ये देखिए फिलिंग बलून, बलून्स में जो है जो इनर्ट गैस जो पड़ती है, हीलियम गैस पड़ती है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, हीलियम। ये सिलेंडर में इस्तेमाल, हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहा है, स्पेस के लिए लेके जा रहे हैं। और ये वेल्डिंग प्रोसेस में देखें, ये वाटर पॉन्ड, तालाब में से पानी होता है, हवा उसमें से पानी उड़ जाता है। ये स्टीम है, ये किटली दिखाई हुई है, इसमें से हवा की बना बह जा रहा है। ये जो है पानी जो है हवा की फॉर्म में ऊपर जाके बादल बनते हैं। ये कॉमन साल्ट है जिसका वजन 3.12 था, इसको पानी अंदर चला गया, 3.65 ग्राम हो गया, पता चल गया कि हवा में पानी मौजूद है। ये देखे सर एडमंड जो है हिलरी है, ये 1953 में इसने बड़ा पहाड़ एवरेस्ट पे गया था और इसका कारनामा है। ये देखे आर्म स्ट्रांग और एल्डेन और ये इसे ऑक्सीजन लेके गए थे। ठीक है, ये पानी को सुखा रही है कोई लड़की, तो इसमें से जो है पानी जो है उड़ जाता है, बाकी खुश्क हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये सबक पूरा हुआ और इंशाल्लाह दूसरे सबक के लिए कल हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।